भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमारे जीवन में अचानक सिर्फ एक संकेत बनकर आते हैं। ऐसा संकेत जो या तो आपकी किस्मत खोल सकता है या फिर आने वाले भयानक संकट की चेतावनी हो सकता है। लेकिन आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं उसे सुनकर शायद आज रात आप अकेले सो भी न पाए, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसी रहस्यमय बूढ़ी औरत की जिसने भी रात के अंधेरे में देखा उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और सबसे डरावनी बात, उस औरत की परछाई ज़मीन पर पड़ती ही नहीं थी। यह घटना उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहां आज भी लोग सूरज ढलने के बाद जंगल वाले रास्ते पर जाना बंद कर देते हैं। उस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, बहुत गरीब लेकिन बेहद मेहनती। उसके पिता कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे और उसकी मां महीनों से बीमार थी। अर्जुन हर मंदिर, हर बाबा, हर दवा आजमा चुका था, लेकिन उसकी मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात उसकी मां कांपती हुई आवाज़ में बोली, बेटा, अगर मुझे बचाना चाहता है तो कल ब्रह्म मुहूर्त में पुराने शिव मंदिर जरूर जाना। अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि वह मंदिर पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे वहाँ आधी रात के बाद कोई इंसानी शक्ति नहीं रहती। अगली सुबह अंधेरा पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन डरते हुए उस टूटे हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उसे मंदिर की सीढ़ियों पर सफ़ेद कपड़ों में बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके लंबे सफ़ेद बाल जमीन तक लटक रहे थे और वह बिना पलक झपकाए शिवलिंग की तरफ देख रही थी। अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। गांव वालों की बातें अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगी। उस औरत से नज़र मिलाना मत, जो उसे देख लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, बहुत देर कर दी आने में। अर्जुन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि उसने यह बात बिल्कुल अपनी माँ की आवाज़ में कही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। वह डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में एक पुराना काला धागा था जिस पर राख लगी हुई थी, और फिर उसने कहा, आज रात 3 बजे अगर ये धागा खुद टूट जाए तो समझ लेना तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो इंसान नहीं है। इतना कहकर वह औरत अचानक उठी और मंदिर के पीछे जंगल की तरफ चली गई। अर्जुन ने हिम्मत करके उसका पीछा करना चाहा, लेकिन जैसे ही वह पीछे पहुंचा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीली मिट्टी पर बने कुछ अजीब निशान थे, और सबसे डरावनी बात, उन निशानों के साथ कोई पैरों के निशान ही नहीं थे, जैसे कोई हवा में चलकर गया हो। अर्जुन डर चुका था, लेकिन अपनी माँ के लिए उसने वह काला धागा हाथ में बांध लिया। पूरा दिन सब सामान्य रहा, लेकिन रात के ठीक 3 बजे अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी और उसकी माँ अचानक नींद में बोलने लगी, उसे वापस मत आने देना, वो मुझे लेने आया है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक उसके हाथ में बंधा काला धागा अपने आप टूटकर ज़मीन पर गिर गया, और उसी पल कमरे के कोने में किसी की परछाई दिखाई दी। एक लंबा काला साया जो धीरे धीरे उसकी माँ के बिस्तर के पास जा रहा था। अर्जुन डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आई, अगर मौत तुम्हारे घर तक आ जाए तो डरना मत, शिव का नाम लेना। अर्जुन ने कांपते हुए आंखें बंद की और पूरी ताकत से ओम नमः शिवाय बोलना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की आवाज़ तेज होती गई,
वैसे वैसे कमरे का वो काला साया पीछे हटने लगा और फिर अचानक पूरा कमरा तेज सफ़ेद रोशनी से भर गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसकी माँ बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी कई महीनों पुरानी खांसी अचानक गायब हो चुकी थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि कमरे की दीवार पर राख से एक वाक्य लिखा हुआ था, जिसने तुम्हें बचाया वो इंसान नहीं थी। अर्जुन अगले ही पल मंदिर की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के बाहर गांव के कुछ बूढ़े लोग खड़े थे। उन्होंने अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर दिखाई और बोले, क्या यही औरत थी? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि तस्वीर में वही सफ़ेद कपड़ों वाली बूढ़ी औरत थी, लेकिन तस्वीर 70 साल पुरानी थी। गांव वालों ने कांपती आवाज़ में बताया, ये औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, कई साल पहले इसी मंदिर में तपस्या करती थी। कहते हैं उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को मौत से बचाने में लगा दी, लेकिन एक अमावस्या की रात वो अचानक गायब हो गई। उसके बाद से जब भी गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, वो फिर दिखाई देती है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था, उस रात जिसने उसकी माँ को बचाया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक अधूरी तपस्विनी आत्मा थी। लेकिन भक्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को जाते जाते एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा, जिस इंसान को औरत दिखाई देती है उसकी ज़िंदगी में 21 दिनों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ज़रूर आता है। या तो उसे सब कुछ मिल जाता है या फिर सब कुछ छीन जाता है। और ठीक 21 दिन बाद अर्जुन के घर के पीछे खुदाई में एक ऐसा रहस्य मिला जिसे देखकर पूरा गांव कांप उठा। वहां जमीन के नीचे उसके कई साल पहले गायब हुए पिता की पुरानी डायरी बरामद हुई, और डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर वो सफ़ेद औरत तुम्हें दिख जाए तो समझ लेना मौत तुम्हारे बहुत करीब होकर भी तुम्हें छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद अर्जुन की किस्मत सच में बदल गई। उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई, उसका खोया हुआ घर वापस मिल गया। लेकिन आज भी उस गांव में रहने वाले लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात पुराने शिव मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर एक सफ़ेद कपड़ों वाली बूढ़ी औरत आज भी बैठी दिखाई देती है, और जो इंसान उसे सच्चे मन से प्रणाम करता है उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट टल जाता है। लेकिन जो उसका अपमान करता है वो कभी चैन से नहीं जी पाता। तो अगर आपको कभी सुबह सुबह या किसी सुनसान मंदिर के पास सफ़ेद कपड़ों में कोई रहस्यमयी बूढ़ी औरत दिखाई दे तो डरिएगा मत, क्योंकि हो सकता है वो आपके जीवन में आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान की चेतावनी देने आई हो, या फिर आपकी किस्मत बदलने। थैंक यू, धन्यवाद।